दोस्तों, उपवास यानी कि फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है और अच्छा हो जाता है। उपवास दोस्तों बहुत लोग रखते हैं। जैसे दोस्तों बाइबल में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता दानियल ने उपवास रखा, अच्छा उपवास था उनका भी। और रानी एस्तर ने भी उपवास किया, 3 दिन का भूखे रहने का। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी यहाँ उपवास किया। तो दोस्तों बाइबल में इन 3 लोगों ने उपवास किया, वो है भविष्यवक्ता दानियल, यीशु मसीह और रानी एस्तर। तो आपके उसमें सवाल आता है कि इन लोगों ने उपवास क्यों रखा। ये सवाल आज मन में आता है हम सभी के कि इन लोगों ने उपवास क्यों रखा। दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि उपवास क्यों ज़रूरी है, उपवास क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने एक क्विज अनाउंस किया है, प्रश्नों का सवाल मंच। इसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आपको जवाब देना है, और सही जवाब आने पर उस इंसान के लिए प्रार्थना की जाएगी। और टॉप 3 लोग जिसने प्रश्न का सही उत्तर दिया उन 3 लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी वॉइस टू वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। उपवास के बारे में पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि जब भी तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरा मतलब यह है कि जब भी हम उपवास रखते हैं तो हम लोगों को विश्वास के साथ उपवास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। पवित्र शास्त्र का इस बात का मतलब है कि जब भी हम उपवास करें, हम लोग दिखावे के लिए उपवास ना करें, हम लोग प्रभु परमेश्वर के लिए उपवास करें, ताकि हम लोग उससे प्रतिफल को प्राप्त कर सके। हमें विश्वास के द्वारा उपवास करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास के द्वारा उपवास करते हैं और परमेश्वर उनके उपवास और उनकी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। इसलिए हम लोग को विश्वास के द्वारा उपवास रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं उपवास के दौरान व्यर्थ नहीं जाती है, प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर अवश्य देता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि उपवास हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है। दोस्तों अगर आप उपवास अभी रखते हैं तो जब भी आप उपवास रखें तो आपको परमेश्वर के सामने मन का दीन बनना है। वचन संहिता में दाऊद इस प्रकार कहते हैं कि जब भी मैं उपवास रखता हूँ तो मैं परमेश्वर के सामने मन का दीन बनता हूँ। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सच है, हर एक बात बाइबल में सच है, एक भी बात परमेश्वर की झूठी नहीं है दोस्तों। इसलिए जब भी हम उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो हम लोग को प्रथम स्थान अपना परमेश्वर को देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उपवास के दौरान हम लोगों को ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, परमेश्वर के साथ अपने स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको मजबूत करते हैं। एज़रा ने जब उपवास रखा था, एज़रा ने उपवास के दौरान उसकी रक्षा की गई थी परमेश्वर के द्वारा। उसने कहा था, तब मैंने वहाँ अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। एज़रा 8:21। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी उपवास रखें तो हमें परमेश्वर के सामने मन का दीन बनना है, परमेश्वर के सामने कोमल स्वभाव का बनना है। और अगर हम यह करते हैं तो परमेश्वर इसका प्रतिफल यह देता है कि वो कहता है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। अगर हम उपवास के दौरान मन के दीन बनते हैं तो आप लोगों का प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, ये परमेश्वर का कहना है।
हम लोग उपवास जब भी रखते हैं तो हम लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ लोग उपवास ऐसे रहते हैं जिसमें हमें सिर्फ पानी ही पीना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ, मेरा मानिए। तो जब भी आप उपवास रखें पानी के साथ, तो आप पानी में थोड़ा नींबू डालकर उपवास रखिए। नींबू के साथ अगर क्या होगा, इससे आपको बार बार ज़्यादा प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। नींबू सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके पास नींबू भी नहीं है तो आप शहद का भी उपयोग कर सकते हैं और शहद के साथ पानी पी सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा कमज़ोरी बिल्कुल नहीं आती, थकावट बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि अगर 4-4, 5-5 दिन का अगर उपवास रखते हैं तो हम लोग के शरीर में तीसरे दिन कमज़ोरी आना शुरू कर देती है। तो इसलिए आप, मेरी सलाह ये है कि आप फलों के रस को भी ज़रूर से ज़रूर पीजिए, क्योंकि इस समय शक्ति प्रदान होती है। जब भी हम उपवास करें तो हमें अपना प्रथम स्थान परमेश्वर यहोवा को देना चाहिए, क्योंकि प्रथम स्थान देने से परमेश्वर खुश होगा और हम लोग, शैतान जो परखता है हमको, उससे हम बचे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। उपवास के दौरान नहीं, बल्कि रोज़ रोज़ परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने से शैतान से आप हमेशा बचे रहेंगे। उपवास रखना हमारा कर्तव्य है और मसीह होने के साथ साथ यह हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि हम इन दिनों में प्रभु के साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाए रखें। उस पर विश्वास करें कि वह आपको अपनी आशीषों से भरेगा। जो उसकी खोज में रहते हैं उनके जीवन में वह अपनी योजनाओं और प्रतिज्ञा को पूरा करता है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। और सब समय आ चुका है कि प्रश्नों का सवाल मंच में। दोस्तों आपके लिए सवाल यह है कि वह कौन अपने अटल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया बाइबल में। दोस्तों इस वीडियो को आप कमेंट करके लिखिए कि इसका सही जवाब क्या है और टॉप 3 लोगों के लिए प्रेयर की जाएगी।